और डुग्गर खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश के करना सेक्टर इलाके में एलओसी के पास सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। इस दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की आशंका है। और कश्मीर जोन पुलिस ने इस पर ट्वीट भी किया है, उन्होंने जानकारी भी इसकी दी है। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने स्टार्ट तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश के करना सेक्टर इलाके में एलओसी के पास सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। इस दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की आशंका है। एक और बेहद अहम खबर, आज गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के घमंड को तोड़कर उनके प्रकोप से समस्त गोकुलवासियों की रक्षा की थी। हालांकि इसके बाद इंद्रदेव को अपने किए पर पश्चाताप भी हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इसके लिए माफी भी मांगी। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है। ये पर्व प्रकृति प्रेम और उसके संरक्षण का प्रतीक है। जिला डोडा के बदरून घाट में इन दिनों किसान अपने खेतों से धान की फसल काटने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के किसान प्रशासन और खासकर सिंचाई विभाग और कृषि विभाग से बेहद नाराज हैं। किसानों का कहना है कि अब यहाँ धान की पैदावार दिन ब दिन घटती जा रही है। इसके कारण ये है कि कृषि एवं सिंचाई विभाग यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोगों ने प्रशासन एवं कृषि विभाग से अपील की है कि यहाँ जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाए। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि जो आप हम गरीबों तक यहाँ पे पहुँचे, जो कि डिपार्टमेंट का काम था हमारी ये फसल के बारे में जानना, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि डिपार्टमेंट हमें पूछता ही नहीं है। जैसे पानी की हमें बात कर लेते हैं, पानी हमारा बहुत दूर इधर नाले से आता है और ऊपर रोड के काम चले हैं, जो पस्सियाँ उसकी वो मलबा उधर डालते हैं तो हमारा पानी वो सब टूट जाता है। उसको टाइम से काम नहीं लगाते हैं। ये डिपार्टमेंट का काम था, डिपार्टमेंट को इसमें तवज्जो देता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारी फसल में देखो नुकसान, और लोग भी इसमें तवज्जो नहीं दे रहे हैं काम करने में। इसी वजह से कि कोई पानी का है ही नहीं और ना बीमारी इसमें लगती है, ना कोई डिपार्टमेंट इसमें कोई पूछता है कि आपने क्या लगाया है, क्या इस किस्म की दवाई इसको चाहिए, वो कुछ है ही नहीं डिपार्टमेंट की तरफ से। तो महकमा ज़राअत का ये काम होता था कि वो यहाँ पे आएँ, इनको देखें कि कोई कीड़ा तो नहीं लगा है, कोई बीमारी तो नहीं लगी, यहाँ पे कैंप लगाएं, लोगों को अवेयर करें, अवेयरनेस प्रोग्राम लगाए। लेकिन अब ये हो गया है कि न महकमा ज़राअत इसकी तरफ तवज्जो देता है और न ही महकमा इरिगेशन इसकी तरफ तवज्जो देता है। तो मैं तो खुसूसन आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के जो 2 महकमा जात हैं और एलजी साहब से ज़्यादा एलजी साहब से गुजारिश करूँगा कि इन 2 महकमा जात को थोड़ी सी नज़रसानी करें, ताकि ये जो ज़मींदारी का ये जो सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है। देखिए इस वक्त आप देखेंगे, मैं अगर इस चावल की बात करूँगा, आप कहलाड़ में ये चावल देखेंगे, भद्रवा में ये चावल देखेंगे,
70-80 रुपये ये चावल आपको किलो मिलेगा, क्योंकि ये इतना लजीज और मीठा चावल होता है। लोग यही चाहते हैं अगर वक्त पे यहाँ पे पानी हो, वक्त पे यहाँ पे अवेयरनेस कैंप हो, वक्त पे धान को दवाई हो, वक्त पे बाकी चीज़ों को दवाई हो, तो लोग तो ज़मींदारी करेंगे। तो आप देखिए इस वक्त वो सूखे मोटे चावल 30-35 रुपए किलो मिलते हैं, ये तो 60-70 रुपये किलो उनको घर में तैयार होते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है आज धान की फसल की कटाई हो रही है और थोड़े कम खेतों में जो है अब ये धान की फसल यहाँ पर लोग लगा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि लोगों में एक तो अवेयरनेस नहीं है और जो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर है वो इन लोगों तक जो है नहीं पहुँच पा रहा है, और जिसकी वजह से ये दिन ब दिन इस खेती को जो है वो कम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए डोडा बदरून से मैं आतिफ लोन। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी आतिफ लोन का। आतिफ, हम देख रहे हैं कि किसान यहाँ खास तौर पर परेशान हैं, धान की फसल उनकी कम हो रही है। आपकी इन किसानों से बात हो रही है, क्या कुछ ये चाहते हैं अब अपने लिए? जी हिना, देखिए इन किसानों का यही कहना है कि महकमा एग्रीकल्चर और महकमा इरिगेशन जो है इन लोगों के पास जो है आने में फेल हुआ, क्योंकि ये दोनों डिपार्टमेंट जो है धान की फसल के लिए अगर देखा जाए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, लेकिन ये डिपार्टमेंट यहाँ पर आने में आज तक अवेयरनेस करने में फेल हुए हैं महकमे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, क्योंकि इसकी वजह यही है कि जो लोग भी जो अब यहाँ पर दिलचस्पी नहीं दे रहे हैं धान की फसल को लगाने में। एक वक्त था कि यहाँ बदरून का एरिया जो है और बबोर और राई जो एरिया यहाँ पर है, ये धान की फसल प्रोडक्शन करने में काफ़ी यहाँ पर लोग दिलचस्पी देते थे, लेकिन कुछ सालों से यहाँ पर हमने देखा कि लोग अब इस फसल को दिन ब दिन कम लगा रहे हैं अपने खेतों में। इसकी वजह यही है कि डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर यहाँ अवेयरनेस करने में फेल है और यहाँ के लोगों के पास आने में वो और उन डिपार्टमेंट का स्टाफ भी जो है इनके पास नहीं आ रहा है, और ताकि इन लोगों को भी धान की फसल के रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं वो इन लोगों तक स्कीम्स पहुंचाए और ये लोग जो है फिर से इस धान की फसल को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करते। किसानों का यही कहना है कि अब लोग भी जो है दिलचस्पी नहीं दे रहे हैं, कि वजह यही है कि जिला इंतजामिया भी यहाँ पर तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि हमने देखा जम्मू कश्मीर के बाकी जिलों में यहाँ पर धान की फसल खबर को दिखाए जाने के बाद क्या एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन वहां पर कोई कार्रवाई करता है, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए आतिफ। और दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज गोवर्धन पूजा का खास दिन है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, और चलिए इसकी क्या कुछ तैयारियां हैं इसके लिए हम सीधे रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रजत, आपसे जानना चाहेंगे आज बेहद खास दिन है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं? जी हिना, गोवर्धन पूजा का जो त्योहार होता है वो काफी मायनों में खास होता है, और देश के अलग अलग कोनों की तरह जम्मू में भी जो इसकी तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। लोग गोवर्धन पूजा कर विश्वकर्मा भगवान की पूजा कर यहाँ पर मनोकामनाएं मांग रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश भी करूंगा, जहाँ पर ये जो लाइव तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं अपने आप में बयान करेंगी कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी जो है वो की गई और यहाँ पर पूजा जो है वो यहाँ पर चल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये जो पूजा है वो यहाँ पर की जा रही है, और भगवान विश्वकर्मा की जो आरती पूजा कर हवन यज्ञ कर यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि मनोकामनाएं मांगी जाए, और भगवान से यही प्रार्थना है कि 2 साल जो कोरोना वायरस के थे कहीं ना कहीं उसने इन सारी चीजों पर जो है वो रोक लगा दी थी, और अब धीरे धीरे जब ये मार खत्म हुई है तो सभी लोग जो है वो मनोकामना मांग रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे और बड़े जो सभी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना कर यहाँ पर जो है वो मनोकामनाएं मांग रहे हैं कि भगवान जो विश्वकर्मा है, जो भगवान गोवर्धन है, वो यहाँ पर सभी की जो मनोकामनाएं हैं वो यहाँ पर पूरी करे। और इसी तरह से देश के अलग अलग कोनों की तरह जम्मू में भी जरूर हम ये भव्य नजारा अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, और ये बेहद जरूरी भी है। कितना खास इसको माना जा रहा है कोरोना काल के बाद, तो जम्मू का ये नज़ारा है। रजत हमारे साथ मौजूद हैं, वहां मौजूद लोगों से भी हम बात करेंगे। कटरा से हमारे एक और साथी करणदीप भी हमारे साथ मौजूद हैं। करणदीप, वहां क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं आज गोवर्धन पूजा को लेकर?
बिल्कुल ही ना, गोवर्धन पूजा भी आज यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ जो है वो की जा रही है। उसके साथ साथ अगर बात करें विश्वकर्मा पूजा भी कहीं ना कहीं की जा रही है। मैं इस समय एक ऐसी वर्कशॉप के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर हर साल यहाँ पर जो है वो गोवर्धन पूजा के साथ साथ जो है विश्वकर्मा पूजा की जाती है। तैयारियाँ पूरी की जा रही हैं। आप देख लीजिए, हलवा तैयार करने के लिए जो सामग्री इस्तेमाल होती है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस्तेमाल में लाई जा रही है। नन्हे बच्चे घर से निकल कर आ चुके हैं और क्योंकि उन्हें यहाँ पर प्रसाद बना करके खिलाया जाएगा इस प्रकार की, क्योंकि कोशिशें हर साल होती थी, लेकिन कोरोना काल के चलते कहीं ना कहीं ये चीज़ जो थी वो कहीं ना कहीं बंद हो चुकी थी। और बीते कल ये दिवाली के दूसरे दिन ये विश्वकर्मा पूजा की जाती है, लेकिन कल ग्रहण होने के कारण, सूर्य ग्रहण जो कि 2022 का साल का अंतिम ग्रहण था, वो होने के कारण जो थी वो ये पूजा नहीं हो पाई थी। इनसे बातचीत करते हैं जो इस जो विश्वकर्मा पूजा को कहीं ना कहीं कर रहे हैं। सर, कोरोना काल के बाद पहली बार जो वो आपने फिर से जो है वो देखा गया कि विश्वकर्मा पूजा को शुरू किया है और कल होनी थी ये विश्वकर्मा पूजा, क्यों नहीं हो पाई? सर, कल सूतक था, इसकी वजह से कल विश्वकर्मा पूजा नहीं की गई। आज विश्वकर्मा पूजा भी है और गोवर्धन पूजा भी है, इसलिए हम जितने मैकेनिकल हैं सब मिलजुल के ये हर साल बनाते हैं। हमने तकरीबन कोई 40 साल हो गए बनाए हुए, लेकिन कल ये पहली बार हुआ ये सूतक हमने कभी देखा नहीं, इसलिए हम आज पूजा कर रहे हैं। आज कैसे कैसे करोगे पूजा? क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखा जा रहा है कि हलवे की तैयारी की जा रही है, और क्या क्या बनाया जाएगा? जी, हलवा बांटेंगे, बनाएंगे और पूड़ी छोले वगैरह, हाँ, सब कुछ खिलाएंगे थोड़ा थोड़ा। करणदीप, इनसे ये हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। करणदीप, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो पूछिए इनसे, कितना महत्व है इस पूजा का, क्या कुछ इस पूजा का जो खास रहता है, ये तमाम तर जानकारी भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। तब होता है इस पूजा करने से क्या लाभ मिलता है, वो क्या मन्नतें रहती हैं आपको? हम जो भी मनता करते हैं हमारी मनता पूरी होती है, हाँ, हर साल। इसमें कोई परेशानी नहीं हमको आती है जो बनाने में। जो अब हम बनाएंगे इसको तो हमें बरकत होगी। जी बिल्कुल, इन्हें ये साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर ये पर्व जब जैसे ही इस पूजा को करते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें हर एक लाभ जो है वो हासिल होता है। जो भी मन्नत मांगी जाती है वो मन्नत कहीं ना कहीं पूर्ण होती है और पूरी तैयारियां जो है वो देखी जा सकती हैं। तस्वीरों के जरिए जो है वो कारीगर जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स है वो यहाँ पर सामने रखा गया है। हलवे की तैयारी की जा रही है, यानी कि पूड़ी और चना और साथ ही हलवा जो है वो बांटा जाएगा। बिल्कुल ये नेशनल हाईवे के बिल्कुल निकट ही ये वर्कशॉप है और हर कोई जो राहगीर जाएगा इस राह से होता हुआ वो कहीं ना कहीं प्रसाद को ग्रहण करेगा और अपने आप को एक भाग्यशाली भी मानेगा, पुण्यधारी भी मानेगा। और कहीं ना कहीं ये पूजा जो थी वो कल होनी थी, लेकिन सूर्य ग्रहण के कारण ये नहीं हो पाई है। करणदीप और रजत, आपका भी हम रुख करना चाहेंगे, वहां पर लोग मौजूद हैं, क्या हम ये अपने दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं कि कितना महत्व है इस पूजा का? जी बिल्कुल हिना, मैं यहाँ पर लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। अभी मैं लिए चलता हूँ वहीं पर जहाँ पर कुछ लोग जो है वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पूजा जो है मनाई जाती है और कितना महत्व है इसका। जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये पूजा मनाई जा रही है और कितना महत्व है इस पूजा का? ये विश्वकर्मा पूजा है, हम लोग साल में एक बार मनाते हैं। ये हम लोग का मजदूर क्लास के लोग होते हैं जो काम करते हैं। हम लोग बिहार में भी और जम्मू में भी हर साल मनाते हैं। ये हम जम्मू वासियों से भी कहना चाहते हैं कि ये पर्व खुशी खुशी से साल में एक बार मनावे। जी बिल्कुल बिल्कुल रजत, आपका और आपके साथ जो खास लोग मौजूद रहे उनका और साथ ही साथ करणदीप हमारे साथ मौजूद रहे, दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और इस पूजा के ताल्लुक से लगातार तमाम तरह जो तफसील है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश के करना सेक्टर इलाके में एलओसी के पास सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। इस दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की आशंका है। सीधे रुख करेंगे यहिया, क्या कुछ है तफसीलात? जी है ना, मैं आपको ये बताता चलूं कि दौरान शब जो है मिलिटेंटों ने
करना सेक्टर में इस पार आने की कोशिश की तो हिंदुस्तानी फौज जो सरहदों पर अलर्ट है उन्होंने उन्हें ललकारा। उसके बाद जो है मिलिटेंटों ने उस पार से फायरिंग शुरू की। ताहम यहां पर हिंदुस्तानी फौज जो अलर्ट थे उन्होंने फायरिंग के नतीजे में जो है एक मिलिटेंट जो है मारा गया और उसकी डेड बॉडी भी रिकवर की गई है। बताया जाता है कि मिलिटेंटों का एक ग्रुप इस पार जो है दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहा था, तो जिसको आज फौज ने सरहद पर अलर्ट पर फौज ने उसे नाकाम बना दिया है। पूरे इलाके को फौज और पुलिस ने मुहासरे में ले लिया है और बड़े पैमाने पर जो है तलाशी कार्रवाई जारी है। बताया जाता है कि ये एक बड़ा ग्रुप था जो इस पार आने की कोशिश कर रहा था और दौरान शब 2:30 बजे उन्होंने इस पार आने की कोशिश की थी। फेंस के नजदीक वो पहुंच गए थे और अब वो इस पार आने की ही कोशिश कर रहे थे, तो वहां पर उन्हें ललकारा गया और जिसके नतीजे में उन्होंने वहां पर फायरिंग की। ताम जवाबी कार्रवाई में अभी तक एक मिलिटेंट जो है मारा गया है। इधर एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनाज से हमारी बात हुई न्यूज़ 18 की, तो उन्होंने ये बात जो है उन्होंने कहा कि अभी तक यही तस्दीक है कि एक मिलिटेंट मारा गया है और उसकी पहचान कराना बाकी है, लेकिन ये तय है कि वो मिलिटेंट जो मारा गया है वो पाकिस्तानी है। जी हिना। और यही इस इलाके के ताल्लुक से भी हम जानना चाहेंगे, चूंकि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो भी जारी है, पूरे इलाके को सिक्योरिटी में ले लिया गया है। जी है ना, मैं आपको बताता हूँ जो इलाका जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद एक इलाका जिसे हम सदपोरा के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद के बीच जो है एक दूसरे के करीबी इलाका माना जाता है। और वहां पर एक बड़ा जो है गुंजान आबाद जो है वो डेंस फॉरेस्ट है, जिसके नतीजे में हर बार जो है मिलिटेंट इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि बर्फ पिघलने की जो अभी जो है बर्फ नहीं पड़ी है पूरी तरह से, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले ही वो इस पार आने की कोशिश करें ताकि कश्मीर में तकरीबी कार्रवाइयां अंजाम दें। लेकिन सरहद पर जो इस वक्त फौज है वो इसी आज ही के दिनों पर पूरी तरह से अलर्ट रहती है, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि आज ही के दिनों जो है मिलिटेंट इस पार आने की कोशिश करेंगे और यहां पर तकरीबी कार्रवाई अंजाम देने की ताक में रहेंगे। लेकिन आज जो है यही इलाका जो सदपोरा है, इससे पहले भी कई बार जो है इसी इलाके में जो है मिलिटेंटों ने इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की, जिससे फौज ने नाकाम बना दिया है। और ये मैं एक और बार यही कहूं कि यही वो इलाका है जहां पर पिछली बार भी एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 से 4 मिलिटेंट मारे गए थे और आज एक बार फिर उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की थी जिससे हिंदुस्तानी फौज ने नाकाम बना दिया। जी ना जी, आपसे यह एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से लगातार आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अभी वहां पर क्या कुछ सिचुएशन है? इस वक्त मैं हिना ये बताता चलूं कि अगर हम इस वक्त की बात करें कि यहाँ पर पूरे इलाके को जो है मुहासरे में ले लिया है और बड़े पैमाने पर छुपे बैठे मिलिटेंटों की तलाश जारी है, क्योंकि फौज को शुबा है कि अभी भी 2 मिलिटेंट इस इलाके में छुपे हैं, जिसको लेकर पूरे इलाके को जो है मुहासरे में ले रखा है और फौज की मजीद टुकड़ियां जो है वो इलाके में रवाना की गई है ताकि जो मिलिटेंट छुपे बैठे हैं वो भाग न पाए। इसलिए पूरे इलाके को जो है इस वक्त मुहासरे में ले रखा है और पूरे इलाके में जो है हम कहेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जो है फेंस के नजदीक इलाका है, यहाँ पर कई मुश्किलात भी रहती है बर्फबारी की वजह से भी, क्योंकि यहाँ पर जो है नकलो हरकत भी काफी मुश्किल पाई जाती है। लेकिन इस वक्त जो है ये फौज है अलर्ट है, वो चाह रहे हैं कि जो मिलिटेंट अभी भी छुपे हैं इलाके के अंदर घुस गए हैं उन्हें जो है न्यूट्रलाइज किया जाए। जी ना जी यहिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। भदरवा में किसानों के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत जागरूकता शिविर का खास आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पशुपालन विभाग द्वारा किया गया, जिसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, भेड़ पालन एवं उद्यान विभाग सहित 5 विभागों के जिलाध्यक्ष ने भाग लिया। कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन और संबंधित विभागों से जुड़े 100 से अधिक किसानों ने भी भाग लिया। गवर्नमेंट का अवेयरनेस प्रोग्राम जो है तो ये एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से हो रहा है और इसमें लोगों को अवेयर करना है कि कितनी स्कीमें आती हैं और कौन कौन सी स्कीम जो है तो लोगों तक पहुंच रही है, कौन सी नहीं पहुंच रही है। तो इससे लोगों से भी पूछा जा रहा है कि क्या जो स्कीमें आ रही हैं आप तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। जो है
कि एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड हम बोलेंगे तो एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड हमारे IDDS स्कीम है, हमारी पोल्ट्री की स्कीमें हैं, वो लोगों तक पहुंच जाएंगी। तो और इस तरह शेप हस्बेंड्री की स्कीमें हैं, फिशरीज की स्कीमें हैं और हार्टिकल्चर की, एग्रीकल्चर की स्कीमें हैं, वो घर घर तक जो है वो एक पहुंचने का है। और आज की एक और अहम खबर आपको दे दें, मल्लिकार्जुन खड़गे आज कांग्रेस के नियमित अध्यक्ष पद को संभाल लेंगे। खड़गे दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में एक खास कार्यक्रम में पदभार ग्रहण करेंगे। कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल रहेंगे। तो डुग्गर खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।